जैसे ही दिल्ली का इलेक्शन हुआ था उसके तुरंत बाद एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें दिया गया था कि जो फाइलें वगैरह इधर उधर रखी हुई हैं इलेक्शन के अब तुरंत बाद उन पर ना तो किसी तरीके की कोई छेड़खानी होनी चाहिए, ना ही कोई फाइल इधर उधर हो जानी चाहिए। तो उसके बाद सभी जितने भी कैंडिडेट हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में यही एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि अब जो दिल्ली में वैकेंसी हुई जिनका एग्ज़ाम हो चुका है क्या वो भर्ती कैंसिल हो जाएंगी, या जो वैकेंसीज़ के हम लोग फॉर्म भर चुके हैं क्या उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, वो सारी भर्तियाँ रद्द हो जाएंगी। इसी सारी जानकारी के बारे में आज हम आगे बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, आगे आइए चलते हैं क्या क्या जानकारी है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी 2024 में, उनमें कुछ वैकेंसीज़ के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है और टीजीटी की कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। 1 साल का समय बीत चुका है ऐसे ही, और कभी भी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इतना लेट करता भी नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा एक अरसा निकल चुका है और किसी तरह की कोई सूचना टीजीटी के जो एग्ज़ाम है, एक उर्दू और पंजाबी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिनकी एडमिट कार्ड या किसी तरीके की कराने की कोई सूचना हम लोगों के पास आई हो। इसके कुछ कारण थे। एक तो जो एग्ज़ाम सेंटर बने हुए होते हैं वहाँ DSSB को एग्ज़ाम सेंटर खाली नहीं मिले थे, और दिल्ली के अंदर ही एग्ज़ाम कराती है, भले ही वो नोएडा में करा लेती है एक दो सेंटर पर, लेकिन उसके अलावा वो दिल्ली में ही एग्ज़ाम कराती है, बाहर एग्ज़ाम उसका कंडक्ट नहीं होता है। और सर्दी के मौसम में भी DSSB एग्ज़ाम कभी नहीं कराती है, उसका इतिहास रहा है। तो गर्मी का मौसम जैसे ही आया था तो उस समय एसएससी की तरफ से जो एक मिशन मोड चल रहा था, प्रधानमंत्री के ने जो बोला था कि मिशन मोड के अंतर्गत आपको वैकेंसी जो है फिल करना है, तो उसी के लिहाज से वो जितने भी सेंटर थे वो एसएससी ने बुक कर लिए थे, जिसकी वजह से DSSB को जगह खाली नहीं मिली थी और एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। कुछ ऐसी वैकेंसी थी जैसे DSSB का टीजीटी उर्दू हुआ, टीजीटी पंजाबी हुआ, उसके अलावा मेडिकल वाली भी कुछ वैकेंसीज़ थी। उसके अलावा जो छोटी छोटी ऐसी वैकेंसीज़ थी जिनमें कम फॉर्म भरे गए थे और कम वैकेंसीज़ थी, जुलाई तक कुछ कुछ का एग्ज़ाम करा दिया गया था। उसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जैसे नर्सिंग ऑफिसर था, उसके अलावा टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी इनका एग्ज़ाम हो चुका था। उनकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी और फाइनल आंसर की भी 3 दिसंबर तक सबकी जारी हो गई थी। अब जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है उनको रिज़ल्ट का इंतज़ार है, और जिन लोगों का रिज़ल्ट कुछ लोगों को जिसका रिज़ल्ट का इंतज़ार है, उसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे पास जिनको अभी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार है कि हमारी कब एग्ज़ाम डेट आएगी। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जब एक लंबा अरसा गुजर जाता है, एग्ज़ाम नहीं हो पाता है फॉर्म भरने के बाद, तो उस बीच में जो हम लोगों का कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई भी बीच बीच में गैप करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक गलत सोच है अभ्यर्थियों की, जबकि रेगुलर आप बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। लेकिन उसमें भी समस्या ये आती है कि DSSB कभी भी इतना एग्ज़ाम लेट करती नहीं है। 1 साल हो गया है और DSSB को 3 महीने से ज़्यादा हो गया फाइनल आंसर की जारी किए हुए। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उनका रिज़ल्ट देने में भी कभी इतना लेट नहीं करता है। 2 महीने फाइनल आंसर की के 2 महीने के अंदर अंदर ज़्यादातर रिज़ल्ट ऐसे हैं जो वो जारी कर चुका है इससे पहले भी। अब उसके बाद इलेक्शन आया। इलेक्शन में DSSB के जो कर्मचारी थे उनको ड्यूटी में लगा दिया गया इलेक्शन कराने की, उसकी तैयारियां कराने की, बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से उनको वहाँ भेज दिया गया, तो काम और स्लो हो गया। इसी वजह से जुलाई के जो अभी रिजल्ट हैं वो धीरे धीरे आ रहे थे, और उसके बीच में भी अभी एक LG साहब का एक नोटिस जारी किया गया था LG साहब की तरफ से कि जितनी भी फाइलें किसी तरीके से पेंडिंग हैं उन पर वहीं रोक लगा दी जाए, कोई भी फाइल इधर से उधर नहीं की जानी चाहिए। उससे भी लोग सदमे में आ गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है या जिन लोगों का रिज़ल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, क्या वो भर्तियाँ रद्द हो जाएंगी। तो ये जो सोच है वो समय के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि जुलाई के जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपने देखा होगा कि क्रम वाइज जारी किए जा रहे थे, उसमें भी रोक लग गई थी अभी जैसे ही LG साहब को वो नोटिस आया था। उसके बाद से आप देखेंगे कि कल और परसों 2 दिन 2 रिज़ल्ट जारी किए गए हैं।
एक जो आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर 3 पर, ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के कुछ पोस्ट थी जिसमें ई डोसियर के लिए कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद सीरियल नंबर 1 और 2 में देखेंगे आप तो सन 2017 की 144/17 एक पोस्ट थी TGT संस्कृत की। इसमें कुछ लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अंतर्गत फिर से उनका रिजल्ट घोषित किया गया है और उनको ई डोसियर वगैरह या जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उसके लिए बुलाया गया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि DSSB जो बीच में एक धीरे धीरे काम करना सुस्त हो गया था, स्लो हो गया था जो काम, अब उनका काम भी स्पीड पकड़ने लगेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी रिजल्ट आने बाकी हैं उनका रिजल्ट भी आएगा, जिनका रिजल्ट आ चुका है उनकी ज्वाइनिंग भी होगी और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन लोगों का एग्ज़ाम भी होगा। तो ये सारी डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आज के लिए वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी वीडियो शेयर करें। अगर आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी या कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।